ज्योतिष विद्या का लाभ लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उपस्थित हुआ हूं कन्या राशि का मासिक राशिफल जनवरी सन 2023 को लेकर के। 2023 का पहला महीना कैसा व्यतीत होगा, कन्या राशि के जातकों का कैसी ग्रह गोचर स्थिति आपके लिए बन रही है, संपूर्ण ग्रह गोचर स्थिति का हम विश्लेषण करने वाले हैं इस वीडियो में। और बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के स्वास्थ्य की, आर्थिक स्थिति की, शिक्षा की, नौकरी, व्यवसाय, कामकाज की क्या क्या उतार चढ़ाव आपको इस जनवरी के माह में देखने को मिलेंगे। कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ तारीखें साबित होंगी इस जनवरी माह की, और कौन सी तारीखों में आपको सतर्क सावधान रहना है, इन तमाम बातों की चर्चा हम इस राशिफल में करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले कन्या राशि के सभी जातकों को आंग्ल नववर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमपिता परमेश्वर आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे, मान सम्मान आपका इस नए वर्ष में बढ़े, और जो सपने आपके अधूरे रह गए थे 2022 में, 2023 में वो सपने आपके सभी साकार हों, ऐसा सामर्थ्य भगवान आपको दे, यही हम प्रार्थना करते हैं। चलिए सबसे पहले हम एक नजर डालते हैं कन्या राशि के जातकों की ग्रह गोचर स्थिति पर। संपूर्ण जनवरी माह में कैसी ग्रह गोचर स्थिति कन्या राशि के जातकों के लिए बनेगी। तो कन्या राशि का स्वामी जो कि बुध देव है, चतुर्थ भाव में स्थित है, चौथे भाव में सूर्य के साथ धनु राशि के अंतर्गत संचरण कर रहे हैं। बुधादित्य योग का आपके लिए निर्माण हुआ है। शुक्र और शनि मकर राशि के अंतर्गत पांचवें भाव में स्थित हैं। देवगुरु बृहस्पति मीन राशि के अंतर्गत सप्तम भाव सातवें भाव में स्थित हैं। राहु मेष राशि के अंतर्गत आठवें भाव में, मंगल वक्र गति से संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि के अंतर्गत भाग्य भाव नवें भाव में, केतु तुला राशि के अंतर्गत द्वितीय भाव में स्थित है। चंद्रमा की बात हम अंत में करेंगे। एक स्थिति तो कन्या राशि के जातकों की कुछ इस तरह की बन रही है। इसी ग्रह गोचर स्थिति में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से बदलाव हैं उन पर भी एक नजर डालते हैं। तो 12 जनवरी को सबसे पहला बदलाव मंगल देव में होगा। मंगल देव जो कि वक्रगति से संचरण कर रहे थे, मार्गी होकर के संचरण करेंगे, भाग्य भाव में ही रहेंगे लेकिन मार्गी हो जाएंगे। 14 जनवरी को सूर्य में परिवर्तन और सूर्यदेव धनु राशि को छोड़कर के मकर राशि में प्रवेश करेंगे। पंचम भाव में आकर के स्थित होंगे। शुक्र शनि और सूर्य की युति आपके लिए पंचम भाव में बनेगी। 17 जनवरी को शनिदेव में महापरिवर्तन होगा और लगभग 2.5 साल के बाद शनिदेव मकर राशि को छोड़ेंगे, कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और आपके लिए छठे भाव में आकर के स्थित हो जाएंगे। वहीं 18 जनवरी को बुधदेव में परिवर्तन होगा और बुधदेव भी मार्गी होकर के संचरण करेंगे। और 22 जनवरी को शुक्रदेव अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्रदेव भी मकर राशि को छोड़कर के कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये संपूर्ण जनवरी माह की आपकी ग्रह गोचर स्थिति है। इस ग्रह गोचर स्थिति के भी सबसे पहले हम विश्लेषण करते हैं स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यदि आप कन्या राशि के जातक हैं, साल के प्रथम माह में ही बहुत सतर्क सावधान रहने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। राहु 8वें भाव में स्थित है। शनिदेव भी लगभग 2 सप्ताह के पश्चात छठे भाव में आएंगे, तो 6-8 में ज्यादा संयोग बन रहा है और शनिदेव की तीसरी दृष्टि 8वें भाव पर भी होगी। निश्चित ही ऐसी स्थिति में दुर्घटना के योग बनते हैं। यदि आप कन्या राशि के जातक हैं, आप ड्राइविंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, फैक्ट्री में कार्य करते हैं, किसी प्रकार से कोई रिस्की कार्य करते हैं, सतर्क सावधान रहिएगा, डरिएगा नहीं, सावधानी से काम करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे जातक जिनको पेट से संबंधित समस्याएं होती हैं या हार्ट से संबंधित समस्याएं होती हैं, छाती की समस्या है पहले से ही, उनको भी विशेष रूप से सतर्क सावधान रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। संपूर्ण जनवरी माह में शिव जी की आराधना करना, राहु को प्रसन्न करना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। सूर्यदेव को जल भी जरूर चढ़ाइएगा और राहु के बीज मंत्र का जप आपको जरूर करना चाहिए। निश्चित ही आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो कन्या राशि के जातक हैं, स्वास्थ्य के मामले में विशेष रूप से सतर्क सावधान रहिएगा। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय की बात करें तो 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं आपके ही राशि स्वामी बुध देव। 10वें भाव में ग्रह कोई भी स्थित नहीं है। सूर्य और बुध की 7वीं दृष्टि कर्म भाव 10वें भाव पर बनी हुई है। यहाँ पर बुध की स्वग्रही दृष्टि है। तो जो जातक बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस से किसी भी सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं, कोर्ट कचहरी का कार्य करते हैं, सरकारी क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उनको कहीं ना कहीं लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। और जो जातक इन सभी क्षेत्रों की तैयारियां कर रहे हैं, जो विद्यार्थी वर्ग है तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए भी लाभ के चांस जरूर बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बात का भी जरूर ध्यान रखिएगा
कार्य क्षेत्र में तनाव आपको अत्यधिक देखने को मिल सकता है। इस जनवरी के माह में तनाव अधिक होगा, कामकाज का बोझ ज्यादा होगा। तो ऐसी स्थिति में कुछ समय आपको अपने लिए भी जरूर निकालना चाहिए। व्यवसाय वर्ग की बात करें तो व्यवसाय वर्ग के जातकों के लिए उत्तम स्थिति बनी हुई है। जो जातक राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, धर्म कर्म के किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अध्ययन से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, उनके लिए अच्छी स्थिति। जीवन साथी का सहयोग आपके लिए बन रहा है। और हाँ, कन्या राशि के जातक हैं, ऐसे युवक युवतियां जिनको विवाह में कहीं ना कहीं देरी थी, विलंब हो रहा था, वो अब कहीं ना कहीं वो मैटर आपके लिए सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं विवाह के योग आपके लिए अवश्य बन रहे हैं। विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। प्रथम 2 सप्ताह विशेष लाभ और शेष 2 सप्ताह मध्यम लाभ आपको दिखाई देगा। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से देखें तो जनवरी का माह आर्थिक स्थिति के मामले में न तो बहुत ज्यादा लाभप्रद रहेगा, न बहुत ज्यादा हानि होगी, तो मध्यम रहेगा, मिश्रित लाभ आपको रहेगा। हाँ, कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति की हानि के योग जरूर बने हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में सावधानी से कार्य करिएगा। यदि आप पैतृक संपत्ति का क्रय विक्रय कर रहे हैं तो सतर्क रहेगा, सचेत रहिएगा। बात करते हैं चंद्रमा की। तो मित्रों, चंद्रमा बहुत ही गतिशील ग्रह है। चंद्रमा 2 से सवा 2 दिन के भीतर अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं। चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ होते हैं तो उनमें अत्यंत शुभता होती है, लेकिन वही चंद्रमा जब क्रूर ग्रहों के साथ होते हैं, 6, 8, 12 भाव में होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें नकारात्मकता देने का कार्य भी करते हैं। और फलस्वरूप 1 महीने के भीतर 6 से 8 दिन हम सब के जीवन में, आपके हों या हमारे, हम सबको ऐसे अवश्य देखने को मिलेंगे जब हमें मानसिक अशांति, अज्ञात भय, किसी न किसी प्रकार की चिंता, शारीरिक थकावट, घर हो, आपका कार्य क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं कलह कलेश का वातावरण आपको जरूर देखने को मिलेगा। तनाव का माहौल देखने को मिलेगा। तो कौन कौन सी ऐसी तारीखें जनवरी के माह में आपको देखने को मिल सकती हैं, उन तारीखों की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बताएंगे आपको शुभ तारीखें। तो तारीख 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20, 25, 26 और 31 जनवरी कन्या राशि के जातकों के लिए लाभप्रद तारीखें साबित होने वाले हैं। वहीं 1, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 27 और 28 जनवरी को आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। शेष तारीखें आपके लिए सामान्य तारीखें रहेंगी। जनवरी का माह आपके लिए लाभप्रद हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा। और ज्योतिष से संबंधित तमाम जानकारियों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। तो इन नंबरों पर आप व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।